चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेखक बताता है कि दोपहर का खाना बनाने के बाद सिद्धेश्वरी ने चूल्हे को बुझा दिया। तेज प्यास लगने पर उसने खाली पेट पानी पिया तो उसके कलेजे में लग गया। हाय राम कहकर वह आधे घंटे तक जमीन पर लेटी रही। उठकर बैठी तो उसकी नज़र अपने 6 वर्ष के बेटे प्रमोद पर जा टिकी। हड्डियों का ढांचा बने प्रमोद के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डालकर सिद्धेश्वरी ने दरवाजे से बाहर गली के छोर की तरफ देखा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र घर की तरफ आता नजर आया। सिद्धेश्वरी जल्दी से चौके में जाकर भोजन करने के स्थान को लीपने पोतने लगी। रामचंद्र ओसारे में रखी चौकी पर बेजान सा लेट गया। सिद्धेश्वरी ने घबराकर पुकारा तथा उसके सिर पर हाथ रखा। रामचंद्र उठा तथा हाथ पैर धोकर चौकी पर बैठ गया। आगे लेखक बताते हैं पाठ में कि सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर अपने बड़े बेटे रामचंद्र के सामने रख दी। कुल 2 रोटियां, कटोरे भर पनियाई दाल व चने की तली तरकारी सब्जी को ही कहते हैं, और पनियाई दाल का मतलब जो तरल ज़्यादा थी यानी पानी ज़्यादा था जिसमें। अब रामचंद्र ने पूछा कि मोहन कहाँ है। देखिए दूसरे पात्र का नाम आ गया है इसमें, मोहन उनके परिवार का एक दूसरा सदस्य। ये सिद्धेश्वरी का मंझला बेटा है। सिद्धेश्वरी को खुद भी नहीं पता था, लेकिन उसने झूठ में कह दिया कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, अपने मंझले बेटे मोहन के बारे में। किसको कह दिया? रामचंद्र को, जो उसका बड़ा बेटा है। सिद्धेश्वरी ने पढ़ाई के विषय में मोहन की झूठी प्रशंसा भी कर दी। अब वो रामचंद्र के सामने उसकी झूठी प्रशंसा कर रही है। वो कहती है, सिद्धेश्वरी ने डरते डरते रामचंद्र से नौकरी मिलने के बारे में पूछा। रामचंद्र ने केवल इतना ही कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी ने बीमार छोटे बेटे प्रमोद की भी झूठी प्रशंसा की। देखिए सिद्धेश्वरी के जो है 3 बेटे थे जिनका जिक्र पाठ में किया गया है, यानी सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र, मंझला बेटा मोहन और सबसे छोटा बेटा प्रमोद। तो सिद्धेश्वरी ने अपने सबसे बड़े बेटे रामचंद्र के सामने मोहन की भी झूठी प्रशंसा की और प्रमोद की भी। जब थाली में रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा बाकी रह गया तो सिद्धेश्वरी ने कहा कि 1 रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। दृढ़तापूर्वक होता है अर्थात मजबूती के साथ मना कर दिया। उसे पता था कि घर में कितनी रोटियां बनी होंगी, और अगर मैंने 1 रोटी और ले ली तो माँ को खुद भूखा रहना पड़ जाएगा। भोजन करके अब रामचंद्र जो है वो चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है रामचंद्र ने भोजन किया है।